Hello friends, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel Shiksha Vikalp. So today we are going to discuss about a main topic of English language, that is conjunction. Today friends, we are going to talk about conjunction. Conjunction is a parts of speech where everywhere in English language where we are want to connect two words, two phrases or two sentences, or in some cases two paragraphs. That time we need of one word, and that word is conjunction. Conjunction, in other words, we also can say conjunction is linker and connector also. So today we are going to discuss about conjunction. Conjunction in Hindi language we can say conjunction is sanyojak. So let's start what conjunction is. A conjunction is a word that is used to connect words, phrases, clauses. कंजंक्शन जो है वो एक वर्ड होता है जो कि यूज़ किया जाता है वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है. इंग्लिश लैंग्वेज बट सम कॉमन वन इंक्लूड्स एंड और बट और बिकॉज फॉर इफ़ एंड व्हेन. ये कुछ कॉमन कंजंक्शन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफनली यूज़ किए जाते हैं. देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. बोलता है कंजंक्शन के हमारे पास तीन बेसिक टाइप्स होती हैं, जिसमें पहला आ जाता है सबॉर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबॉर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन से हमारे पास कंजंक्शन की थ्री टाइप्स आ जाती हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट वन, एंड दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज टू कनेक्ट आइटम्स दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल. बोलता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर दो आइटम्स, दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस जो होते हैं वो ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं. मे बी वो दो वर्ड्स हों, दो फ्रेजेस हों या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों. There are seven coordinating conjunction in English. In our English language, we have seven kinds of coordinating conjunctions, and we are also knowing about that seven coordinating conjunctions. And you can remember them using the mnemonic device fanboys. Fanboys ये एक याद रखने की एक ट्रिक है, ये एक mnemonic डिवाइस है. जैसे एफ मीन्स फॉर, एंड, नॉर, बट और येट सो. तो इसको याद रखने के लिए ये एक डिवाइस का यूज़ किया, mnemonic डिवाइस का यूज़ किया जाता है, फैन बॉयज़. तो फॉर एंड नॉर, बट और येट सो ये सारी आ जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. कंजंक्शन ऑफ दिस टाइप इज प्लेस्ड बिटवीन द आइटम्स दैट इट लिंक्स टुगेदर. जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ कंजंक्शन को वहाँ पर यूज़ किया जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन वर्ड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैन ज्वाइन टू नाउन्स, टू वर्ब्स, टू एडजेक्टिव्स और अदर टाइप्स ऑफ वर्ड. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो ज्वाइन कर सकता है दो नाउन्स को, दो वर्ब्स को, दो एडजेक्टिव्स को, या फिर कोई दूसरे वर्ड्स होंगे, वहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. Second is they can also join different types of phrases. The dog wagged his tail and panted excitedly. तो ये जो एंड है यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एज ए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है. ऐसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं दी हुई हैं. अगर बात करें इंडिपेंडेंट क्लॉज की, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड एक ऐसे सेंटेंस होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बना हुआ एक सेंटेंस होता है जिसमें एटलीस्ट एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है. उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. An independent clause can stand on its own as full sentence expressing a complete thought. बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो अपने आप में ही एक फुल सेंटेंस होता है, उसकी पूरी मीनिंग होती है, वो अपने आप में ही एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस होता है. जैसे टुडे जैन ऑस्टिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रोड इंग्लिश नॉवलिस्ट. एक सेंटेंस. बट शी अचीव्ड लिटिल फेम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं, टुडे जैन ऑस्टिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड इंग्लिश नॉवलिस्ट, ये एक सेंटेंस. बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ हुआ, शी अचीव्ड लिटिल फेम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. तो ये दो जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी इनको जोड़ा हुआ है किससे, बट से. तो बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है. ठीक है. In the sentence above, the coordinate conjunction but creates a relationship between two independent clauses. Therefore, you place a comma before, but notice that the two clauses also work as sentences on their own. दोनों clauses जो हैं वो अपनी only full meaning के साथ sentence में work कर रही है. A dependent clause does not express a complete idea, so it must always be attached
टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। बोलता है डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो अपना कंप्लीट आइडिया जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, अपनी पूरी मीनिंग अपनी सेंटेंस की नहीं बता सकती है। ये हमेशा अटैच्ड रहती है, हमेशा डिपेंडेंट रहती है, निर्भर रहती है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। सो सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलेंगे, और कोऑर्डिनेटिंग जो हमारी क्लॉज थी, कंजंक्शन था, उसको हम बोलेंगे एज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट। आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये क्लॉज इंडिपेंडेंट है। लेकिन पहली वाली जो क्लॉज, बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है ये हमेशा किस पे निर्भर हो रही है, किस पर डिपेंड हो रही है, सबॉर्डिनेट क्लॉज पर। बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो यहाँ से हम इजली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। थर्ड टाइप जो हमारे कंजंक्शन की आती है कोरिलेटिव। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन ऑलवेज कम्स इन अ पेयर एंड इज यूज्ड टू जॉइन ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होता है एक ऐसा कंजंक्शन की टाइप है जिसमें ये हमेशा पेयर्स में हो जाते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन इज ऑलवेज ऑन पेयर्स, वो हमेशा पेयर बना होगा दो वर्ड्स का उनका। कॉमन पेयर इंक्लूड, जैसे कि कॉमन पेयर्स में हम बात करते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड बोथ एंड। इन मोस्ट केसेस नो कामा शुड बी यूज बिटवीन द टू एलिमेंट्स, और बहुत सारे केसेस में कोई भी कामा जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे हर बुक ऑन द वियतनाम वॉर ड्रू नॉट ओनली फ्रॉम इंटरव्यूज़ विद अदर सर्वाइवर्स बट आल्सो फ्रॉम हर ओन। तो यहाँ पर जो नॉट ओनली है वो एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ किया गया। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन से हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि कोरिलेटिव कंजंक्शन इज ऑलवेज ऑन पेयर्स। कोरिलेटिव कंजंक्शन इज ऑलवेज ऑन पेयर्स, नॉट